हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। अक्सर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में कम बताते हैं, बट जब कोई अच्छी प्रॉपर्टी आती है कमर्शियल, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम सेक्टर 114 में हैं। आपको मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक ही कमर्शियल सेक्टर है, वो 114 सेक्टर है। तो उसी सेक्टर में हम खड़े हैं और उस सेक्टर में हम आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में दिखाने के लिए लाए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वो प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये पारस का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या आ रहा है, कमर्शियल में शॉप्स आ रही हैं, एससीओज आ रहे हैं या शोरूम्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सारी चीज़ें हम एक एक करके जानेंगे। इसके आसपास की विसिनिटी क्या है वो जानेंगे, इसके सामने कौन सा मॉल आ रहा है वो जानेंगे, और दिल्ली से इसकी क्या दूरी है वो भी जानेंगे, और इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें वो भी जानेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं मिस्टर विपुल जी। अब मैं उनसे एक एक चीज़ पूछता हूं और आप एक एक चीज़ जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है। तो विपुल जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। नमस्कार नमस्कार। तो बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर, हम अभी सेक्टर 114 में खड़े हैं और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एकमात्र कमर्शियल सेक्टर है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल सेक्टर्स ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पे रेजिडेंशियल कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। ऑल्दो इसके आसपास के सेक्टर्स प्रॉपर रेजिडेंशियल हैं, चाहे हम 113 की बात करें, 111 की बात करें या 112 सेक्टर की बात करें। काफी ग्रुप हाउसिंग्स यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी हैं। पीपल आर ऑलरेडी स्टेइंग देयर और बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आने वाले 2 साल में 3 साल में यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। और आज हम खड़े हैं सेक्टर 114 में, मेन रोड पे। दिस इज अ 75 मीटर वाइड रोड जो हमें द्वारका एक्सप्रेसवे से इंटरनली द्वारका पहुंचाती है। यहाँ से द्वारका का डिस्टेंस रह जाता है ओनली 500 मीटर्स। दिल्ली में जो द्वारका है जी, यस जी। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से कितनी है? द्वारका एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 350 मीटर्स। तो हम खड़े हैं आज द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 114 में टू गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट विच इज कमिंग अप। और ये है पारस ग्रुप का। आपने पारस ग्रुप का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। काफी डेवलपमेंट इन्होंने ऑलरेडी करी है गुड़गांव में। एक्सप्रेसवे पे पारस ड्यू इनका एक प्रोजेक्ट है। हाँ जी, सेक्टर 106 में इनका एक रेजिडेंशियल है। उसके बाद इनका सेक्टर 70A में एक प्रोडक्ट है रेजिडेंशियल। फिर गोल्फ कोर्स रोड पे इनकी काफ़ी कमर्शियल डेवलपमेंट है जो ऑलरेडी लीज्ड आउट है। फिर इनका एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है गोल पहाड़ी पे विच वी नेम एज पारस क्वार्टियर, जो 6 से 7 करोड़ रुपए से शुरुआत हो जाती है। तो बहुत डिफरेंट चीज़ बनाती है, बहुत नीश चीज़ बनाता है पारस। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। और इस लैंड पार्सल की सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि इसका जो फ्रंट है वो 250 फीट का है। राइट। और 3.5 एकड़ में दे आर कमिंग अप विद 43 एससीओ प्लॉट्स। राइट। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शॉप कम ऑफिसेस। तो ये एक कमर्शियल प्लॉटिंग है जिसमें आप शोरूम्स बना सकते हैं, ऑफिसेस बना सकते हैं और एनीथिंग कमर्शियली दैट यू वांट टू और यू मे वांट। तो इसमें सिर्फ 43 प्लॉट्स हैं। प्रॉपर्टी का लाइसेंस ऑलरेडी आ चुका है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द रेरा सर्टिफिकेट टू कम इन बाय 15th of January, around that time. सो अगर मैं इसके आसपास की बात करूं तो इसके आसपास ईमार का एक एससीओ प्लॉटेड डेवलपमेंट है। M3M का सेक्टर 114 में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है और स्पेस वो भी कमर्शियल है और स्पेस सेक्टर ही कमर्शियल है। तो आसपास के जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो इस सेक्टर में सारे कमर्शियल है। राइट। और स्पेस का भी यहाँ पे सेक्टर 114 में एससीओ डेवलपमेंट है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक अगले आने वाले 3 साल में जब ये सेक्टर डेवलप हो जाएगा, सेक्टर 114, तो यहीं पे आने वाला है। आज हम अगर गुड़गांव रहते हैं मेन में तो हम बात करते हैं कि हमें घूमने के लिए कहाँ जाना है, तो एवरीवन वांट्स टू गो टू सेक्टर 29 क्योंकि वो पूरा कमर्शियल है। वहाँ पे भी सेम एससीओज हैं जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, पब्स खुले हुए हैं, ब्यूरीज खुली हुई हैं। सैटरडे संडे जैम पैक्ड होता है वो एरिया। तो ये एरिया भी आने वाले टाइम में
उसका एक्सटेंडेड वर्जन बनेगा। वो एक बहुत छोटे पैमाने पे एरिया है और ये बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल है, बिकॉज दिल्ली इज़ वेरी नियर बाय, द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ वेरी नियर बाय, और यहाँ पे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेक्टर 113, 112 से लेके 106 तक है। 106 के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी प्रीमियम नहीं है, वो अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनका जो भी यहाँ पे ट्रैफिक होगा वो सारा 114 में पड़ेगा कमर्शियल एंगल को देखते हुए। तो आज हम इसीलिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट लेके आए हुए हैं जिसमें आप you can make good premium out of it if you hold it for another 2 to 3 years, because the development time will take another 2 years of time. और जहाँ तक मैं प्राइसिंग की बात करूँ, इस सारे एरिया में चाहे आप M3M की बात करें, चाहे आप EBD MR की बात करें, चाहे आप स्पेस की बात करें, तो पूरे एरिया में 3.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेके 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का प्राइस है। और सेम लाइंस पे हम इसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट पारस इज गोइंग टू कम अप विद 3,50,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर स्क्वायर यार्ड एज अ प्राइस। आप इसको ले सकते हैं। पेमेंट प्लान इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। आफ्टर रेरा विल बी इन प्लेस, 50% आपको विद इन 3 to 4 months देना है और 50% सीधा पोजेशन पे देना है। बीच में आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है तो इसको ट्रेड करना बनता ही नहीं है, इसको पोजेशन तक रखें, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। क्योंकि अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में आज कोई भी SCO जो मेन लोकेशन पे है वो 7 से 8 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता है, जिसका एरिया 100 स्क्वायर यार्ड होता है या 121 मीटर होता है, जो कि हम 150 स्क्वायर यार्ड बोलते हैं। यहाँ पे भी जो साइजेस हैं वो 75 स्क्वायर यार्ड से शुरू होके 125 स्क्वायर यार्ड तक जाएंगे। ये आपको एक प्लॉट दिया जाएगा, इसका एलिवेशन कंपनी स्टैंडर्ड रखेगी। आप प्लॉट को आगे डेवलप कर सकते हैं, उसको लीज आउट कर सकते हैं। 43 प्लॉट्स में से 10 प्लॉट्स कंपनी अपने पास रखने वाली है, जो वो उसको लीज आउट करेगी या अपना खुद का कुछ ऑफिस बनाएंगी। सो जब कुछ स्टॉक कंपनी खुद रखती है तो उस प्रोडक्ट में एक अलग सा कॉन्फिडेंस सा आ जाता है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है। इसमें सर सिर्फ 43 प्लॉट्स हैं। अगर हम M3M की बात करें, EMR की बात करें, स्पेस की बात करें, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 प्लॉट्स या M3M सेक्टर 114 में प्रोडक्ट है, वो भी सेम 3.5 एकड़ का है। उसमें रफली 50 प्लॉट्स के आसपास है, बट इसमें देयर आर ओनली 43 प्लॉट्स। बहुत नीश सेगमेंट है, बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे ये प्रॉपर्टी को। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा सेक्टर 114 कहाँ पर है, और जो पता भी होगा सेक्टर 114 कहाँ पर है, तो ये नहीं पता होगा ये लोकेशन कहाँ पर है। तो दिल्ली का कौन सा एरिया इससे टच करता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। सर देखिए, बिल्कुल आप 400 मीटर आगे जाएंगे तो आपको बचगेड़ा रोड मिल जाएगी। ठीक है। जो आपको सीधा द्वारका में एंटर करा देगी। ठीक है। राइट। फिर ब्रिजवासन रोड भी यहाँ से बिल्कुल करीब है। ठीक है। और बिल्कुल हम ऑन द एज ऑफ दिल्ली पे आज खड़े हैं। ठीक है। यहाँ से ही द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है, यहीं से ही दिल्ली के बाद आने वाले लोगों के लिए गुड़गांव शुरू होता है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे जाके फिर नजफगढ़ का एरिया भी शुरू होता है। एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे तो नजफगढ़ पहुँच जाएंगे। जी जी। तो ये आपने एक लोकेशन समझ ली है, फिर भी मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके ऑपोजिट साइड गुड़गांव का एक बड़ा मॉल बन रहा है, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। उससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पर एग्जैक्ट खड़े हैं और ये प्रॉपर्टी, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है। तो ये पारस का जो प्रोजेक्ट है ये VSR मॉल है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आ रहा है। मैं दोनों को एक फ्रेम में लेने की कोशिश करता हूँ, फिर आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अब दोनों प्रोजेक्ट आप एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपके लेफ्ट साइड ये पारस का कमर्शियल प्रोजेक्ट है और आपके राइट साइड ये मॉल है जो मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट ये मॉल बनके VSR मॉल है, इसका नाम ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। कुछ और चीजें मैं आपको इसके साथ साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसके साथ में ही सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये टाटा का प्रोजेक्ट है, टाटा लाविडा का। और इस तरफ आप देखेंगे ये टाटा का दूसरा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है टाटा गेटवे। तो आप समझ गए होंगे मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक
आइडिया लग गया अब ये मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है, इसका क्या प्राइस रहने वाला है, इसमें किस तरह के प्लॉट्स आने वाले हैं, कितना बड़ा साइज है ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल में हमसे जानकारी ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ अलग चीज हटके लेके आए हैं, शायद आपने इससे पहले ये प्रोजेक्ट देखा भी नहीं होगा कहीं। तो इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बस उससे पहले आपको एक काम करना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।